हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल पटना का बोर्ड ऑफिस हम भी गए थे और अंदर में मीटिंग में हम भी शामिल थे। तो क्या क्या कल बात हुआ, कल तो नहीं बता पाए, काफ़ी बिजी थे। लेकिन आज हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। पूरा जो भी बात हुआ हम वो बात लिख के लाए हैं कि सारे बात आपको क्लियर तरीके से हम बता पाएँ, ठीक है ना। बहुत ये न्यूज़ भी सुनेंगे लेकिन सारे बात आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। बात जो भी है वो हम क्लियर बताएंगे एकदम साफ शब्दों में। इसीलिए हम गए थे अंदर कि आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी दे पाएँ, ठीक है ना। सबसे पहले बोर्ड ऑफिस गए तो वहाँ पे जो भी बातचीत हुआ फॉर्मली इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद जो हुआ मुद्दे पे बात आया। मुद्दे पे बात आया तो जो मुद्दा उठा वो उठा सबसे पहले टेक्नीशियन का हाई कटअप पे कि कटअप हाई गया। इसका बहुत रीजन था जिस पे बात उठा कि अब इस पे कटअप को कम करने के लिए जो जेन्युइन बच्चा है, यदि इसमें टेक्निकल ट्रेड लग जाता है तो वो जेन्युइन बच्चा इसमें आ पाए टेक्नीशियन में, और इससे कटअप भी कम होगा यदि एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम इसमें ऐड कर दे ट्रेड का, ठीक है ना। उसके बाद बात होता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पे। उसके बाद बात हुआ एज रिलैक्सेशन पे, जो एलपी का नया वैकेंसी आया है। बात उठा एलपी और टेक्नीशियन को मर्ज करने पर। एक बात ये भी उठा कि टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो है आप 6 महीना पहले या फिर 4-5 महीना पहले बता दिया कि जो भी एग्ज़ाम लेते हैं। एक बात उठा ग्रुप डी और आईटीआई पे और नॉन आईटीआई पे वैकेंसी इंक्रीज पे भी बात उठा। इग्नोर जो क्वेश्चन किए जाते हैं, जो चैलेंज किए जाते हैं बाद में क्वेश्चन, इस पर बात हुई। डीबी जो होता है फर्स्ट डीबी, जैसे कि अभी बता रहे हैं कि ओवरलैप करेगा बहुत सारे स्टूडेंट का। एलपी में भी रिजल्ट होगा, टेक्नीशियन में भी रिजल्ट होगा, तो बहुत सीट खाली रहेगी। लेकिन उन्होंने बताया कि जो होगा इसके बाद वेटिंग का तो प्रावधान नहीं है, लेकिन रेलवे बोर्ड वो सारे सीट को भरेगी। सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, जितना भी डीबी कराना पड़े। यदि समय दूसरी वैकेंसी जैसे टेक्नीशियन की अभी डीबी हो रही है और दूसरी वैकेंसी जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक वो डीबी कराते रहेंगे और वो अपना सीट फुल कर लेंगे। अब इन सारे मुद्दों को लेकर बात हुई तो इसमें उन्होंने एक उपाय बताया कि यहाँ जो पटना बोर्ड ऑफिस है वो तो उनके पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि वो बदलाव कर सके, क्योंकि जितना भी नोटिफिकेशन आता है सब सेंट्रलाइज्ड हो गया है। तो ये डिसीजन मेकिंग का पावर जो रहता है वो दिल्ली को है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने एक बात बहुत अच्छा बताया कि जो भी क्वेरी है, जो भी दिक्कत परेशानियां हैं, वो जितने भी भारत में जितने भी भारत में बोर्ड है, रेलवे बोर्ड, वहाँ पे जाके बच्चे यदि खुद से लेटर लिख के अपने पॉइंट्स नोट करके, और यहाँ पे भी पटना में भी और जगह बोर्ड ऑफिस है वहाँ पे भी या फिर दिल्ली में भी, तो अपना जो भी क्वेरी है उसको नोट डाउन करके पेपर में अच्छे से वो यदि अपना देते हैं तो उनका ज़्यादातर काम सॉल्व होगा। टीचर जो है, कोई भी टीचर तो उनका कोई क्वेरी नहीं है, क्वेरी तो बच्चों का है, जो भी परेशानियां हैं वो बच्चों का। तो ज्ञापन जो सौंपना है वो बच्चों को ही सौंपना है, बच्चों का साइन उस पर रहना चाहिए और बच्चों को ही सौंपना है ज्ञापन। तो जितने भी बोर्ड ऑफिस है, चाहे वो आपका बिहार का पटना में है और भी अदर स्टेट में हर जगह बोर्ड ऑफिस है, वहाँ पे जाकर आप अपना ज्ञापन भी देख सकते हैं। जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए वो अपना ज्ञापन देंगे, जिनको वैकेंसी इंक्रीज करवाना है वो अपना ज्ञापन देंगे। सभी तरह का ज्ञापन वहाँ पे लिया जाता है, तो आप अपना जाके ज्ञापन दे सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो हमें लगी कि जो ये सेकंड डीबी, थर्ड डीबी की बात हुई कि जो वैकेंसी मान लेते खाली रह गया, एलपी में या टेक्नीशियन में कुछ सीट खाली रह गया, तो उसका ऐसा नहीं कि एक ही डीबी होके बंद हो जाएगा। जब तक वो दूसरा प्रक्रिया पूरा नहीं होगा तब तक ये पहले प्रक्रिया का जो कम नंबर से सेकंड पॉइंट नंबर से छूट गए हैं उनके लिए सेकंड डीबी, थर्ड डीबी भी अरेंज कराया जाएगा। ये बात रही है। एज रिलैक्सेशन पे वही बोला गया कि जो भी आपका क्वेरी है आप जो है बच्चों से लेटर लिखवाइए, पॉइंट बाय पॉइंट जो भी आपका परेशानी है उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाइए, आप उस पर साइन करके हमें बोर्ड ऑफिस में जमा कीजिए, हम ट्रांसफ़र करेंगे। जितना भी जोनल रेलवे का बोर्ड ऑफिस है वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। कहाँ पे जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो सेंट्रलाइज्ड जो हो गया दिल्ली में ऑफिस जो है वहाँ पे जाके ट्रांसफ़र करने की भी इनकी क्षमता है। बस बात इतना ही है। अब आपको जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना जो भी परेशानी है लिख के आप अपने शिक्षकों को जमा कीजिए या आप खुद से जाके जमा कीजिए। बात वही है कि करना आप ही को है। आप अपने शिक्षकों को लेटर लिख के जमा कीजिए, तो शिक्षक साथ में जाएंगे, आप वहाँ पे जाके ज्ञापन सौंपिए, या फिर आप खुद से भी जाके ज्ञापन सौंप सकते हैं वहाँ पे चेयरमैन साहब को। बात इतनी सी है, इससे ज़्यादा कोई और बात नहीं है, ठीक है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे कि ग्रुप डी पे बात हुआ, अब विस्तार से भी बात हुआ एक एक मुद्दे को लेकर। नॉर्मलाइजेशन पे विस्तार से बातें हुई, एज रिलैक्सेशन पे भी विस्तार से बात हुई, टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट पे भी
विस्तार से बात हुई कि 6 महीना पहले एग्जाम डेट दे देना चाहिए, या फिर अभी एलपी का वैकेंसी आया उसमें एग्जाम डेट मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में, लेकिन वो पहले रहता था मेंशन, लेकिन अभी हटा दिया गया। तो वो सब मुद्दे पे बात हुई। तो बहुत विस्तार से यदि जानिएगा तो आपको 3 घंटे की मीटिंग यदि आपको हम 5 मिनट में समझाने की कोशिश करें, वो समझा नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति का इंटरव्यू आप देख लीजिएगा, वो आप समझ नहीं सकते हैं। जो इसका रिजल्टेंट था वो हम आपको समझाने की कोशिश किए कि जो भी आपकी दिक्कत परेशानियां हैं उसको एक लेटर में लिखिए और उसको जाके हर स्टेट में बोर्ड ऑफिस है वहाँ जाके जमा कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद।